वो तो अच्छे से मैंने किया। वो अच्छे से याद थे? जी मैम। पर जैसे कहीं कहीं में कंफ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा कि। तमः प्रवेश, उन्माद और हिक्का किस में आता है? वमन, विरेचन, अनुवासन बस्ती या निरुबस्ती? मैम तमा प्रवेश और विरेचन के अतियोग में आता है और निरूप के अतियोग। ठीक है, माइक ऑफ करो बेटा। जी मैम। हम्म। सबने पढ़ा था ना पेपर के लिए? चैट बॉक्स खोलो और आंसर करो फटाफट। अनुवासन वस्ती जो है वो कितने टाइम ड्यूरेशन के लिए देते हैं, और मतलब उसका प्रत्यगमन काल क्या है, और निरुवस्ती का प्रत्यगमन काल क्या है? ओके, 3 याम 1 मुहूर्त। हम्म, दोनों का ठीक हो गया। ओके, नेक्स्ट मुझे आप बताएंगे, हृदय और विशुद्धि गुरु गात्रता किस में आता है? वमन, विरेचन, अनुवासन किस में आता है? वमन का क्या है ये? अयोग में आता है ये। वेरी गुड। नेक्स्ट मुझे बताएंगे आप, प्रतिश्याय विकर्तिका किस में आता है? निरुवस्ती के अयोग में आता है। ठीक है, गुड। ओके, नेक्स्ट आप मुझे बताओगे कि जो फल मात्रा सिद्धि अध्याय है उसमें गाय और घोड़े के लिए बस्ती नेत्र का प्रमाण कितना बताया है, और निरहु बस्ती की मात्रा कितनी बताई है? निरहु बस्ती कितना है? 16 अंगुल बस्ती नेत्र प्रमाण है तो 2 प्रस्थ निरहु बस्ती की मात्रा बताई गई है। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तंत्र युक्ति कितनी होती है चरक, सुश्रुत, वाग्भट सबके अकॉर्डिंग? बस्ती नेत्र व्यापक कितने हैं, और बस्ती व्यापक कितने हैं? ओके, वेरी गुड। 32 चरक ने कहाँ बताए हैं अवंतिका? 36 नहीं बताए हैं चरक ने। आरती 88 बता दिए हैं। ओके, यू आर आंसरिंग फॉर बस्ती नेत्र व्यापक दैट इज 8 एंड बस्ती व्यापक दैट इज 8। ओके, ठीक है, होप आपने एग्जाम अच्छे से दिया होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एग्जाम को अच्छे से अटेम्प्ट करें, बिकॉज इफ यू आर नॉट अटेम्प्टिंग योर एग्जामिनेशन विद फुल कंसंट्रेशन तो कोई मतलब नहीं है उसको देने का पेपर। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है। 1 सेकेंड। चलिए, अभी हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज और क्या क्या आपको डिफिकल्टीज हुई होंगी इस ड्यूरेशन में। लेट मी लॉग इन फॉर द सीरीज ऑफ योर पेपर। स्क्रीन दिख रही है सबको?
ये दिख रहा है सबको लीडर बोर्ड? तो who's द फर्स्ट रैंक? दैट्स राफिया। उसके बाद नीतू, जानवी, देन इट्स खुशी, देन इट्स वरा, देन इट कम्स टू अवंतिका। तो ये कौन से बच्चे हैं जिन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया? किया। आफ्टर दैट अर्णिमा, कंचन, साहिल, अक्षिता, आरती, जिगर, अदिति, दीपाली, शिवानी, प्रियंका। यहां तक जितने भी बच्चे हैं देर इन द सेफ जोन। इसके नीचे जितने भी बच्चे हैं इनको थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। ठीक है, इतने में नई बात बनेगी, एटलीस्ट 300 टच करना ही है। एनी हाउ, कुछ भी हो, यू हैव टू गो इनटू 300 प्लस स्कोरिंग। अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक ही उसका है, और ये पेपर बहुत कम बच्चों ने दिया है। इतना डर लग रहा है सिद्धि स्थान को लेकर, ऐसे नहीं करना है। टाइमली एग्जाम को अटेम्प्ट कर लेना है और फ्री हो जाना है उससे। ठीक है। सो दिस इज योर लीडर बोर्ड। एवरेज मार्क्स 291 बन रहे हैं। इसके लिए सिर्फ 29 बच्चों ने अपियर किया है अभी तक। लास्ट जो एग्जाम था वो 50 स्टूडेंट्स थे जिन्होंने अपियर किया था उस एग्जामिनेशन को। ठीक हो गया? चलो, नाउ लेट्स डिस्कस योर वीक पॉइंट्स एंड द वीक एरियाज। आपने रियलाइज किए होंगे बहुत से वीक एरियाज, जैसे साक्षी ने कुछ वीक एरियाज बताए। व्हाट यू हैव टू डू अबाउट इट? यू हैव टू रिवाइज इट, देन ओनली इट इज पॉसिबल दैट यू कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर। क्योंकि ऐसे सेक्शंस होते हैं जहां पर हमें बार बार कंफ्यूजन होता है, लेकिन हमें उन्हें रिवाइज करके ही स्ट्रॉन्ग करना है। कुछ ना कुछ उसके लिए कि श्लोक का वो वर्ड पकड़ लो कि ये आएगा तो यही आंसर लगाना है मुझे। ठीक है, वो अच्छे से करना है। वमन विरेचन व्यापद हो, चाहे जो अन्नावृत से रिलेटेड वाले पॉइंट्स दिए हैं वो सब अच्छे से करने ही है सिद्धि स्थान के आपको। चलिए, नॉट टेकिंग मोर ऑफ योर टाइम। योग्य अयोग्य जो दिए गए हैं वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करना है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर जो बस्ती का सेक्शन दिया गया है वो अच्छे से करना है। पर्याय और योग, योग बहुत ज्यादा उसमें प्रेशराइज नहीं करना है एक बार, लेकिन सब कुछ योग में गो थ्रू करना ही है आपको। ठीक है, योग्य अयोग्य बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, सो वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करनी ही है। ठीक है। चलिए, फॉर नेक्स्ट अगर हम देखें, योग्य अयोग्य से क्वेश्चन हर साल आता है इसलिए इंपॉर्टेंट है। बस्ती वाला जो सेक्शन है, बस्ती नेत्र का दोष कितना होता है, ह्रस्व की वजह से कौन सा होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और जो कल्पस्थान में जितने ड्रग्स दिए गए हैं सबके पर्याय आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इसका टेबल के लिए अभी मैं एक और आपको स्क्रीन शेयर करूंगी, वहां पर आपको रेफरेंस मिल जाएगा जहां से आपको वो पढ़ना है। आपको रिव्यू करना है अपना टेस्ट दोबारा से, दैट इज द पार्ट, एंड इट इज गोइंग टू बी डन। अभी हम देखते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ दैट। स्क्रीन इज विजिबल? ओके, टेस्ट सीरीज टेस्ट डिस्कशन हर दिन होता है, जैसे कि हम हर बार बोलते हैं आपको व्हाइट शीट लेकर ही पेपर सॉल्व करना है, दैट इज द बेस्ट इनिशिएटिव। आफ्टर दैट यू हैव टू गो फॉर योर शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स, यू हैव टू गो फॉर योर 50-50 एंड द रेफरेंस मेथड एज इट हैज बीन इम्प्लीकेटेड। देन सबसे इंपॉर्टेंट है, जो भी सिनोनिम्स हैं उन ड्रग के वो गलत नहीं होने चाहिए। करहाटक किसे बोला है, राठ किसको बोला है, ये सारे आपको पता होने चाहिए। ओके, 1 मिनट। आई कैन सी राफिया इन द सेक्शन ऑफ पार्टिसिपेंट्स। अवंतिका, आई कैन सी हर इन टू द वेटिंग रूम बेटा, टेल हर टू ज्वाइन अगेन, tell her to join again. I will see her. I'll definitely allow her to the class. Okay. Next is synonyms of the drug जो है वो वाला सेक्शन आपको कहाँ से पढ़ना है? आपको एक बार जाना है towards the जो YouTube हैंडल है वहां पे एक प्रॉपर आपको सेक्शन मिलेगा जहां पे क्या बनाया हुआ होगा, वहां पर आपको एक प्रॉपर ना क्लासिफिकेशन मिलेगा जिसमें पूरे के पूरी चीजें एक साथ लिखी हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको वहां पे सिनोनिम्स मिल जाएंगे, वहां पे आपको टाइम टू कलेक्ट मिल जाएगा एंड प्रयोज्यांग मिल जाएगा उसका। ठीक है, ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको ये तीनों ही अच्छे से करने हैं, क्योंकि जब जीमू तक पूछा गया था पिछली बार तो उसके साथ साथ आपको ये भी पूछा गया था कि उसका प्रयोज्यांग क्या है। फल पुष्प उसका प्रयोज्यांग होता है, गरागरी, वेणी और देवताड़क जो है वो उसका
पर्याय होता है, टोटल योग उसके 39 होते हैं, है ना। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि उसका प्रयोज्यांक क्या होगा, एंड उसके साथ फिर उसकी इंडिकेशंस क्या होती हैं, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इंडिकेशंस जो उनके लिए बताई गई हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, लाइक कुछ जो है वो ऐसे बताए गए हैं कि ज्वर, हृदय रोग, वातरक्त और उदावरत हर होता है, वो क्या है, वो है चतुरांगुल, चतुरांगुल के लिए ये चीज बोली गई है ना। बच्चे भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग पर्याय जो है वो डीजी के पोर्शन के अकॉर्डिंगली आपको ध्यान रख सकते हैं, आप एक बार रीड भी कर सकते हैं। बट जो यहाँ पर बताए गए हैं वो ही सबसे इंपॉर्टेंट पर्याय हैं, उनसे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि पूछा गया है ना उनसे क्वेश्चन। और जब आपको प्रीवियस ईयर में 2022 या 2023 में इस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो आपको उसे पढ़ना ही है। इंडिकेशन ऑफ द ड्रग से मेरा मतलब है जीमूतक से लेकर इक्ष्वाकु, धामार्गव, कुटच, कृतवेदन, इनका एक इंडिकेशन दिया है फॉर व्याधि, जैसे ज्वर, श्वास, हिक्का वाला इंडिकेशन दिया हुआ है फॉर जीमूतक। इक्ष्वाकु के लिए बोला काश, श्वास, विष, छर्दी, ज्वर, हर कौन सा होता है, तो वो आपको डायरेक्टली आना चाहिए। स्नूही के लिए अलग से एक लाइन दे रखी है। ऐसे ही धामार्गव के लिए बोला है गर्गुल्म, उदर कास हर होता है ये। कफ, कंठ, वक्र और वात श्लेष्म आशय में ये कार्य करने वाला होता है। तो आपको सबके इंडिकेशंस अच्छे से आने चाहिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। एटलीस्ट जो त्रिव्रत और स्नूही वाला चैप्टर दिया हुआ है उनको तो बहुत अच्छे से करिएगा, उनसे रिपीटेड बार बार क्वेश्चन आया है, ठीक है। आर्गवत वाले सेक्शन में हर बार उसके पर्याय से क्वेश्चन आता है, कितने से कितने एज ग्रुप वाले जो बच्चे हैं उनको आपको किस फॉर्म में आर्गवत को देना होता है वो क्वेश्चन आता है, 4 से 12 साल वाला जो मेंशन किया गया है। तो इतना पोर्शन आपका अच्छे से होना चाहिए। कमिंग अप टू द व्यापद, जिसमें आपको दिक्कत होती है, तो व्यापद में आई हैव ऑलवेज सेड कि जो मेन उसका रीजन है, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आप व्यापद पढ़ रहे हैं, चाहे आद्यमान हो, परिकर्तिका हो या क्लम वगैरह हो, उसका आपको फ्लो चार्ट हमेशा ऐसे ही बनाना है कि एक गुरु कोष्ठी व्यक्ति था, दूसरा उस गुरु कोष्ठी व्यक्ति को एक और ये वाला दोष था, उसमें हमने गुरुता से वाली जो वर्धक वाली चीजें होती हैं वही दोबारा से दे दी, इसकी वजह से एग्रीवेट हुआ, तो उसकी चिकित्सा और उसका रीजन, बस मेन ये आपको याद रखना है। उसको आमने सामने लिख लेंगे तो भी आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा, क्योंकि असर्शन रीजन में ये पूछा जा चुका है। उन्होंने एक्चुअली स्टेटमेंट थी, 6 स्टेटमेंट या 5 स्टेटमेंट आई थी, उसमें पूछा गया था इनमें से ऑड वन आउट या इनकरेक्ट कौन सी है। तो अगर आपने इतना देखा कि उसका निदान क्या है और हमने कौन सी बस्ती देनी चाहिए थी, इन रियल अगर कोई गुरु कोष्ठी है तो भ्रूण बस्ती नहीं दे सकते आप वहां पर, है ना। तो भ्रूण वाली औषध नहीं दे सकते वमन या विरेचन कराने के लिए जो कफ को और भी ज्यादा विशेट कर रही हो, ऐसी कुछ ना कुछ आपको ऐसा देना होता है जो शोधन की तरफ उसे लेकर जा रही हो। तो इसलिए वो दोनों व्यापद को क्रिएट करते हैं, तो आपको उन्हें आमने सामने लिख लेना है, एंड दैट विल बिकम 100% ईजी, क्योंकि उससे क्वेश्चन आया है, 2022 में वो क्वेश्चन आया था, तो वी कैन होप फॉर कि इस बार वो क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि 2 साल से उस पर क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो वो व्यापद वाला पॉइंट आपको अच्छे से करना है, उसकी चिकित्सा भी अच्छे से होनी चाहिए। परिकर्तिका है तो कैसे परिकर्तिका हुआ, कौन से गुण की वजह से हुआ, और परिकर्तिका की चिकित्सा क्या होगी, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक हो गया, चलो नेक्स्ट। बच्चे अगर ऐसा होता है कि पढ़ते समय आपको याद रहता है बाद में सब ब्लैंक हो जाता है, तो आपको पढ़ने के बाद कॉपी बंद करनी है और आंखें खोल के या फिर आंख बंद करके बोल के देखना है। अगर आप ये भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो भी आपको थोड़ा रिटेंशन पता चलेगी कि मेरे को कितना याद रह रहा है, क्योंकि जब तक किताब खुली है तब तक तो हमें लगता है सब आता है, जब किताब बंद होगी असली टेस्ट तो तभी स्टार्ट होता है ना हमारा। सो यू हैव टू रिवाइज इट आफ्टर क्लोजिंग योर बुक। एक बार आप बोलकर देखिए अगर आपको ये वाला कंफ्यूजन परसिस्ट करता है तो, या फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करिए तो आपको और रियलाइजेशन हो जाएगा, एंड उसके बाद आप आगे बढ़िए, ठीक है। तो ये 3 चीजें जो यहाँ पे वीक एरियाज में बताई हैं वो नहीं भूलने हैं। नाउ हाइलाइट्स में क्या क्या याद रखना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, वहां पे कल्प स्थान का एक वीडियो है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। आपके जो भी ग्रुप्स हैं रिस्पेक्टिव, उसमें आपको वो मिल जाएगा, आज उसकी लिंक मैं ड्रॉप करवा दूंगी सो दैट यू डू नॉट सर्फ यूट्यूब फॉर लॉन्ग। फर्दर वमन विरेचन, बस्ती, व्यापद, इंडिकेशन, दिस आई हैव डिस्कस्ड वेरी क्लियरली। आपको उसका निदान लिखना है, कौन सी बस्ती आपने देनी चाहिए थी उसकी जगह क्या दे दी वो वहां पे लिखा हुआ होता है, कि रूक्ष दुर्बल पुरुष आया था उसको हमें मतलब कर्षण वाली लेखनीय बस्ती ऐसी नहीं देनी है हमको, पर हमने वैसा दे दिया, उसकी वजह से उसको ये रोग हो गया। फिर वो रोग हुआ, उदावरत हुआ, परिकर्तिका हुआ, प्रवाहिका हुआ, जो जो सबके लिए इंडिकेटेड है। फिर उसकी जो आपको चिकित्सा है वो उसके सामने लिखनी है। तो 3 फॉर्म में आप टेबल जैसा बना सकते हैं इसका, एंड उसके बाद उसे रिवाइज कर सकते हैं।
What are the most important chapters? You have to go with chapter 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11 and 12. These are the most important portions जिनको आपको अच्छे से करना है. नाइन्थ चैप्टर में जो आपको दिया हुआ है शिरोरोग से रिलेटेड पोर्शन, बेटा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको अच्छे से करके जाइए. फिर फल मात्रा सिद्धि अध्याय जो है वहां पर जो श्रेष्ठता बताई गई है, किसने कौन सा श्रेष्ठ बोला है, जैसे जीमू तक जो है वो कुष्ठ व्याधि में बोला गया है श्रेष्ठ, है ना. जो शौनक आचार्य है उन्होंने बोला है, तो वो अच्छे से कंप्लीट करना है. एंड ट्वेल्थ चैप्टर जहां पर उन्होंने अष्ट महादोषकर भाव बताए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. उस पे क्वेश्चन 2022 में मैच द फॉलोइंग करके आया हुआ है कि मन्या स्तंभ जो है वो किस वाले में मिल रहा है, उच्च स्वर में मन्या स्तंभ मिल रहा है, बाधिर्य जो है वो मैथुन की वजह से वाले में मिल रहा है, ऐसे करके क्वेश्चन आया है. मध्यम मार्गत रोग किस में हो रहे हैं, जो अत्यधिक बैठकर कार्य करते हैं, चलकर कार्य करते हैं, इस तरीके के उन्होंने बोले हैं. अति अध्वगमन की वजह से कौन सा होगा, वो अष्ट महादोषकर भाव बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए. तंत्र युक्ति के बारे में जो पोर्शन बोला गया है कि वो क्या होती है, हमारे शास्त्र का प्रकाशन करने वाली होती है, उसके हाईलाइट प्लस यापना बस्ती का जो पोर्शन बोला है कि टोटल नंबर ऑफ यापना बस्ती कितनी है, 216 है क्या, कॉन्ट्राइंडिकेशंस कहाँ पे बोला है, उन्होंने बोला अग्निमंद की वजह से यापना बस्ती जो है, यापना बस्ती का जो कॉन्ट्राइंडिकेशन है वो अग्निबांध शोफ में है, अग्निबांध में है, ज्वर में है, ऐसे डिसऑर्डर्स में, इसलिए उसकी चिकित्सा में भी अग्नि को वर्धन करने के लिए बोला गया है ना. तो निकुंभ तेल का वर्णन उसमें बोला गया है. देन पुनर्नवा वाला एक योग है वो दिया गया है, तो एक बार उनको आपको बहुत अच्छे से कवर अप करना है. सिद्धि स्थान की स्ट्रैटेजी हमेशा यही रखनी है कि जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, भले ही मैं 2 बार उसको वहीं के वहीं रिवाइज कर लूं. दूसरी स्ट्रैटेजी आपको हमेशा ये रखनी है, जब मैं वमन विरेचन बस्ती व्यापत पढ़ रही हूँ, भले ही थोड़ा टाइम लग जाए, बच्चे अभी तो डेट भी अनाउंस नहीं हुई है ना पेपर की, तो थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन वो टेबल बना लो. अगर अब बना लिया तो फिर आपको काम आ जाएगा, वरना पेपर में रिग्रेट नहीं रहना चाहिए. आए ना आए वो हमारे हाथ में नहीं होता है ना. लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हमें प्रिपेयर करके जाने होते हैं, कहीं से भी कुछ फंसेगा तो बनना चाहिए वो. ठीक है. फिर अयोग अतियोग वाला जो सेक्शन है वो गलत नहीं करना है, उसे चरक और जो चरक का पोर्शन दिया गया है हमारा उपकल्पनीय अध्याय, उसके साथ भी क्रॉस टैली कर लेना है. ठीक है. देन कमिंग अप टू द लास्ट चैप्टर्स वाला जो सेक्शन है, चाहे वो शिरोरोग 11 एंड 12 चैप्टर हो, उनमें भी बिल्कुल लापरवाही नहीं करनी है. कल्प स्थान जब आप कर रहे हैं तो फर्स्ट चैप्टर जो वमन कल्प का है और फर्स्ट चैप्टर जो हमारे लिए विरेचन कल्प का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना है. लास्ट में जो मान प्रकरण दिया गया है वो अच्छे से करना है, और जो वहां पे अलग अलग पूरे थ्योरेटिकल बना के दिया हुआ है ना, वहां से भी क्वेश्चन बन जाते हैं. ठीक है. कि तर्पण किस में कराना है, किस में नहीं कराना है, मध्य पी रहा है तो क्या है, वो वाला जो लास्ट पोर्शन दिया है ऑफ द लास्ट चैप्टर 12th कल्प अध्याय का, वो अच्छे से कंप्लीट करना है. ठीक हो गया. इतनी चीजें करेंगे तो ही बात बनेगी. मुझे बहुत सारी यापन वस्ती दी है, हमें सब कुछ नहीं याद करनी है उनमें से, है ना. उनमें से क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया है, अभी तक भी नहीं पूछा गया है. ठीक है. और तंत्र युक्ति जो है वो आपको सारी एक बार पढ़नी है, और सारे के सारे जितनी भी तंत्र युक्ति दी गई है सबका आपको पोर्शन बनाना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे रस और दोष से रिलेटेड वाली है या हेतवर्थ वाली है, तो हेतवर्थ वाले में क्या बोला है उन्होंने कि किसी एक चीज का बेस लेकर हम कोई और चीज समझाने की जब कोशिश करते हैं तो उसे हम हेतवर्थ वाली अंतर्युक्ति बोलते हैं. ठीक है. तो उन्होंने एक छोटा सा श्लोक लाइन दिया है, तो आपको एक वर्ड पकड़ना है उसमें से कि ये वर्ड आएगा तो मुझे हेतवर्थ समझना है. जैसे विकल्प जो तंत्रयुक्ति बताई गई है, तो विकल्प तंत्रयुक्ति के लिए भी आपको ऐसे ही वहां पे बोला है कि या तो ये होगा या फिर ये होगा. मतलब फॉर एग्जाम्पल एक पेशेंट आपके पास आता है, वो बोलता है कि मैं आप उस पेशेंट को बोलते हो कि आप या तो ल्यूकवार्म वाटर के साथ ये दवाई ले लेना या फिर घी के साथ ये दवाई ले लेना, जो आपके पास अवेलेबिलिटी हो. तो विकल्प जो है वो बताया गया है उसमें. तो ऐसे ऐसे करके आपको वो कवर अप करनी है. जो लोग रेगुलर क्लास में हैं हमारे पास, उनके लिए तो इसका आज लेक्चर आज ही अपलोड हुआ है, तो दे माइट एक्चुअली गो थ्रू इट. एंड एक बार मैं आपको शेयर स्क्रीन करके थोड़ा सा बता देती हूँ इसके लिए ना, कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ, आपने जहां पे भी जैसा पढ़ा हो. वंस आई कंप्लीट दिस, ओके. सिली मिस्टेक में बोला है दैट इज द सेम पोर्शन प्लस नेत्र व्यापक जो है वो आपको गलत नहीं करना है. जो बस्ती नेत्र के व्यापक वाला सेक्शन बोला है वो आपको गलत नहीं करना है. एंड नेत्र व्यापक का जो परिणाम होता है, जैसे रस्व नेत्र है तो अप्राप्य होगा, दीर्घ नेत्र है तो अति गति हो जाएगी उस ड्रग की, ये गलत नहीं करना है. ये भी इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है आपके लिए. ठीक हो गया. नेक्स्ट कमिंग अप
रिव्यू योर टेस्ट एज यूजुअल, जो बोला गया है, आइडेंटिफाई योर वीक एरियाज, सिली एरियाज एंड रिवाइज देम विद रिपीटेड साइकिल्स। वंस यू डू इट, मतलब अभी तक आप अगर ये सारे पॉइंट्स फॉलो कर रहे हैं बेटा, तो डेफिनेटली यू आर इन अ राइट डायरेक्शन। जो आपको सिली एरियाज बताए जा रहे हैं, जो आपके खुद के सिली एरियाज हो सकते हैं, क्योंकि सबकी प्रकृति अलग है, सबका इंपॉर्टेंट एंड वीक पॉइंट अलग अलग हो सकता है ना। तो इसलिए घबराना नहीं है, बस डेली काम करना है, लेकिन ना कैसे भी करके आपको इसे स्ट्रांग जरूर करना है, सिद्धि और कल्प को स्ट्रांग करना ही है। क्योंकि चिकित्सा में आप कितनी भी बार पढ़ चुके होंगे तो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है, पर सिद्धि और कल्प से मार्क्स नहीं गंवाने हैं आपको। ठीक है, वो एक ऐसा पोर्शन है जहां से अगर कभी भी कुछ आए तो आपका करेक्ट ही होना चाहिए, ये आपका टारगेट रहना चाहिए उसके लिए। ठीक हो गया? ओके, आई विल शो यू दिस तंत्र युक्ति पोर्शन, 1 सेकेंड। बचे, हर साल कल्प स्थान से लगभग 3 या 2 या 4 क्वेश्चन आते हैं, और सिद्धि स्थान से तो हर बार 5 या 6 क्वेश्चन आते ही आते हैं, जो आपको कभी कभी लगता है कि पंचकर्म से पूछ लिया है इन्होंने, बट वो पॉइंटर्स जो हैं वो सिद्धि वाले सेक्शन से पूछे हुए होते हैं, या फिर जो सुश्रुत का पोर्शन पंचकर्म रिलेटेड है वहां से पूछे हुए होते हैं। ठीक है, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलो अभी क्या है, मुझे क्वेश्चन पेपर एक्सप्लेन करना इज अ वेरी लॉन्ग टास्क, इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क। ओके, अभी सबसे पहले हम तंत्र युक्ति डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले क्या है, निर्णय। जो निर्णय है उसके लिए क्या बोला है, तस्य उत्तरम निर्णय। निर्णय का मतलब होता है कि अगर कोई चीज किसी से पूछी गई, उसने बोला कि हाँ ये करना है मुझे, ये मेरा निर्णय है, दिस इज माई डिसीजन टू इट, तो आपको क्या याद रखना है, तस्य उत्तरम। उत्तरम डैश, तो उत्तर किसमें दिया था, जब मैंने अपना निर्णय लिया था तब मैंने उत्तर दिया था। नेक्स्ट इज प्रसंग। प्रकरण आंतरेण समापनम प्रसंगम। तो प्रसंग जो है वो क्या है कि एक प्रकरण चल रहा है, कोई भी प्रकरण चल रहा था आपका, फिर मान लीजिए आप तंत्र युक्ति पढ़ रहे थे, तंत्र युक्ति पढ़ने के बाद आप अब नया चीज स्टार्ट करना चाहते हैं, मान लीजिए आप कल्प स्थान स्टार्ट करना चाहते हैं, तो एक प्रकरण चल रहा था, एक चैनल चल रहा था जो वाइंड अप होने वाला था, तो आपने नेक्स्ट प्रसंग शुरू किया लिखना कल्प स्थान का, दैट इज प्रसंग। तो प्रकरण आंतरेण समापरम डैश प्रसंग, तब आपको याद नहीं आएगा, डायरेक्ट लिखा होगा प्रकरणम आंतरेण, लेकिन जब आपने इतना समझ के उसको पढ़ा होगा तो आपको क्लिक हो पाएगा वो एट द एंड मोमेंट। एकांत के लिए क्या बोला है, यो अवधारणेन उच्यते स एकांत, मतलब जो निश्चय रूप से कहा जाता है कि हाँ भाई, जो अवधारणा है इस चीज की कि त्रिव्रत है तो विरेचन कराएगी ही कराएगी, मदन फल है तो वमन कराएगा ही कराएगा, ये अवधारणा बिल्कुल स्थित है, इट इज द फोकल पॉइंट फॉर इट। तो इस तरीके से आपको तंत्र युक्ति को पढ़ना है, तभी वो आपको याद रहेगी। अगर आप ऐसे याद नहीं करेंगे तो वो आपको याद नहीं रहेगी एट द एंड। ठीक है, विस्तार वचनम निर्देश। निर्देश क्या है, विस्तार वचन जो है उसको हम निर्देश कहते हैं, जब हम विस्तार में कोई भी चीज बोलते हैं दैट इज कॉल्ड एज निर्देश। तो ये आपको पोर्शन क्या है कि रेगुलर पढ़ना है एंड इसको समझ के पढ़ना है। जैसे समास कथनम डैश अगर मैं आपसे कभी पूछूं, तो आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है, उद्देश्य है। जिनको डायरेक्ट याद नहीं होता वो ऐसे याद रखो कि जो बात संक्षेप में कही जाती है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। संक्षेप वर्ड ना यूज करके समास वर्ड यूज किया है उन्होंने। इस पे बहुत टाइम से क्वेश्चन नहीं आया है तंत्र युक्ति में, आई हैव एड्रेस्ड। आपको वन फर्स्ट अधिकरण है, लास्ट संभव है, लास्ट की ये तीनों याद होनी चाहिए, प्लस आपको इसको एक बार रीड कर लेना है, इसमें और वाद मार्ग में कौन सी कॉमन है एक बार वो लिख लेना है, दैट इज इट। उसके बाद जितना आपसे हो सके उतना याद करने की कोशिश करिए। ये मैं डिस्कस करी थी हेतुवर्थ, यद अन्य उक्तम अन्य अर्थम साधकम भवती सा हेतुवर्थ। इसमें एग्जाम्पल क्या दिया इन्होंने कि जब हम मिट्टी में पानी डालते हैं तो वो जो मिट्टी है वो गीली हो जाती है, वैसे ही अगर हम आटे में, उड़द की दाल में दुग्ध डालें तो वो भी गीला हो जाएगा। तो एक रेफरेंस लेकर कि मिट्टी में पानी डालना जैसे उसको गीला कर देता है, वैसे ही कोई और लिक्विड चीज भी किसी और हम पाउडरी मटेरियल में यूज कर रहे हैं तो वो भी उसको गीला कर देगी, इसे हेतुवर्थ कहते हैं। पर ये वहां पे आपको समझाना नहीं है, वाइवा तो है नहीं आपका, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद आ जाए कि हेतवर्थ में मैंने ऐसा कुछ पढ़ा था। ठीक हो गया? सो दिस इज द पोर्शन जो आपको अच्छे से रिमेंबर करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन नॉट मिस दिस।
आपको एक बार अच्छे से करनी है तंत्रयुक्ति, बहुत टाइम से तंत्रयुक्ति पे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। ठीक है, सो दिस विल बी द थिंग जो आपको फॉलो करना है नाउ। दिस इज फ्रॉम माई साइड, आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है। एनी अदर डाउट? अपना क्वेश्चन पेपर एक बार फिर से देखना है, रिवाइज करना है। वजह सुश्रुत की ही मेन है तंत्रयुक्ति जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जो चरक में दी है वो विमर्श में दी हुई है और वो सुश्रुत के अनुसार ही डिफाइन की गई है, जो हम सुश्रुत में पढ़ते हैं लास्ट अध्याय में। आरएसटीडी अध्याय है वहां पे, तंत्रयुक्ति अध्याय है वहां पर 65 में। एग्जाम्पल से क्वेश्चन आए हुए हैं, एग्जाम्पल्स आपको याद होने चाहिए उसके, एग्जाम्पल से ही, क्योंकि वो समझ में आती है, और जब आप एग्जाम्पल से ही समझ लेते हैं तंत्रयुक्ति, देन इट बिकम्स वेरी इजी टू एक्चुअली आंसर दैट तंत्रयुक्ति। ठीक है, तो उसको पढ़ना है। ओके, सो दिस विल बी फ्रॉम माय साइड। अभी आपका चरक का फुल लेंथ टेस्ट है। फुल लेंथ टेस्ट में आपको कैसे परफॉर्म करना है, सबसे इंपॉर्टेंटली आपको कोशिश करनी है कि आप अपना सिलेबस को पूरा रिवाइज कर पाए। पूरा इन द सेंस, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है एटलीस्ट वो रिवाइज होने चाहिए आपके, जो वीक एरियाज हैं वो रिवाइज होने चाहिए। और अगर किसी से वो भी नहीं हो रहा है तो इतने सेशंस में जितने मेन मेन चीजें आपको बताई गई थी, वो उन्होंने क्या क्या गलतियां की हैं अपने पेपर में, जो उनके रॉन्ग क्वेश्चंस हुए थे, जाके रिव्यू करिए और उनको रिवाइज कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग मेन एरियाज देख लीजिए। और कुछ इंपॉर्टेंट स्थान जैसे चरक सूत्र स्थान, चरक शारीर स्थान है, चरक विमान स्थान है। फिर इधर से अगर हम आ जाए तो कल्प सिद्धि तो अभी अभी टेस्ट हुआ है, तो ये रिफ्रेश रहेगा आपके माइंड में। तो कल्प का आप सिर्फ टेबुलर फॉर्म जो यूट्यूब में मैं बता रही हूँ वो वाला सेक्शन अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, इंडिकेशंस रिवाइज कर लीजिए। एंड देन उसके बाद सिद्धि स्थान के जो मेन चैप्टर्स बताए हैं वो आप रिवाइज करके, चिकित्सा स्थान के जो मेन चैप्टर्स बताए हैं वो, योग, इतना तो एटलीस्ट रिवाइज करके बैठना ही है, डरना नहीं है। बिकॉज सिलेबस का जब पूरा टेस्ट होगा वो तो पूरा एआईपीजीटी मॉक टेस्ट में आएगा ही आएगा, पर आपको स्ट्रैटेजिकली काम करना है और वो पेपर आप दे पाएंगे, क्योंकि आप इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, फिर हर दिन आपने टेस्ट अच्छे से दिया है, फिर उसके बाद अब आप पूरा टेस्ट देंगे। यही टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 200, 250, 300, 350 इतने तक मार्क्स आ रहे हैं, इट इज वेरी वेरी गुड। इट इज एक्चुअली ये सिंबल कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, आप अटेम्प्ट कर रहे हैं चीजों को। डेफिनेटली जब आप लॉन्गर पिक्चर में सब कुछ अटेम्प्ट करके पेपर देंगे तो आप अच्छा कर पाएंगे। ओके, तो पेपर के लिए घबराना नहीं है, अच्छे से देना है इस बार, क्योंकि वो फुल लेंथ टेस्ट होगा। अपनी वीकनेस और अपना स्ट्रांग पॉइंट आपको डिसाइड करना है, और उसके अकॉर्डिंगली आज ही बैठकर उसकी स्ट्रैटेजी लिख लीजिए, अगर आपने अभी तक नहीं लिखी है। जिन्होंने प्लान कर लिया देन दैट इज वेल एंड गुड, एंड फिर उस पेपर को दीजिए। ओके, और जो लोग रेगुलरली टेस्ट नहीं दे रहे हैं बेटा, आप फाइनल में बहुत ज्यादा परेशान ना हो, इसलिए अभी से फिर से टेस्ट लगाना शुरू करिए, टाइमली टेस्ट लगाना भी शुरू करिए, क्योंकि वरना आप बैकअप में ही चलते जाएंगे, सब चीज पेंडिंग पेंडिंग होता चला जाएगा। टेस्ट अभी लगाएंगे, अभी गलती करेंगे, कम नंबर लाएंगे, कोई बात नहीं, ये तो आपका फाइनल स्कोर नहीं है, ये तो मैं नहीं देने वाली हूँ एनसीआईएसएम को, कि देने वाली हूँ। बच्चे स्नेहा, वो 24 आवर्स के लिए ही रहता है, एटलीस्ट उतने उतने में तो देना ही चाहिए ना। कोई भी टेस्ट ऐसा नहीं होता है जो आपको 48 या 72 घंटे के लिए दिया जाएगा। अनलिमिटेड अटेम्प्ट है, लेकिन 24 आवर्स में आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना ही है। ठीक है, ओके, ठीक है, पढ़ाई करनी है अच्छे से टेस्ट देना है, टेस्ट छोड़ना नहीं है। थैंक यू।